और आगे बढ़ते हैं। भारत में गणतंत्र लागू हुए 73 साल हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन के गांव बीलखेड़ी के 30 परिवार मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं, जबकि ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। बीलखेड़ी गांव पहले डूब क्षेत्र में था। गोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण प्रभावित होते थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने गांव के परिवारों को पहाड़ी पर जगह उपलब्ध करवा दी। लेकिन 20 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। सर हमारी लाइट नहीं है, हमारे पठार पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और रोड भी नहीं है हमारे पास चलने के लिए। बारिश जब होती है ना, हमें बहुत दिक्कत आती है चलने में। कई बच्चे लोग खेतों में से जाते हैं, कहीं कहीं की मेड़ पर से जाते हैं, रोड पर से नहीं जा पाते हैं। क्या क्या समस्याएं गांव में आपको आ रही है? सर कुल मिला के सब कुछ बस घोटालों की भरमार है हमारी पंचायत में। हर चीज में, रोड में, ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड, ग्राम पंचायत में, जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में जो लायक है उनको कुटी नहीं मिल पा रही है, उनको आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो आज से 10 साल पहले आए हैं उनको मिल रहा है, लेकिन जो 50 साल से उनको कुछ नहीं सर। यहाँ पे किसी का भी शौचालय नहीं बना है। हुए भले ही कितने भी साल हो गए हो, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन के गांव बीलखेड़ी में आज भी 30 परिवार अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए महरूम हैं। और ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है, बावजूद इसके लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीलखेड़ी गांव पहले डूब क्षेत्र में था। गोदर नदी का जल स्तर बढ़ने से ग्रामीण हर बार प्रभावित होते थे, और इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस गांव के परिवारों को पहाड़ी पर जगह उपलब्ध करवा दी थी। लेकिन 20 साल हो चुके हैं, आज भी ये जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, और ये जो सुविधाएं हैं ये ग्रामीणों तक कब पहुंचेंगी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है, बावजूद इसके ये गांव के 30 परिवार इन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और बिजली नहीं है इनके पास, ना पानी है बेहतर, और ना ही अच्छी सड़क है, और लोगों को भारी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पहले ये जो गांव था ये डूब क्षेत्र में था, और जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता था, गोदर नदी का, तो ये ग्रामीण जो हैं उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने उस वक्त तो संज्ञान लिया था और इस गांव के परिवारों को पहाड़ी पर जगह भी उपलब्ध करवा दी थी। लेकिन 20 साल गुजर चुके हैं पहाड़ी पर इन ग्रामीणों को रहते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में, बावजूद इसके आज तक इन ग्रामीणों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तस्वीरें आप देखिए कैसे घरों में रहने को ये लोग मजबूर हैं। इसी के साथ ना तो इनके पास सड़क है अच्छी, ना पानी और ना ही बिजली। जब सड़क नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर स्वास्थ्य की इमरजेंसी होती है तो जाहिर तौर पर ग्रामीण उस सेवाओं से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ग्रामीणों की इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, और ये जो ग्रामीण हैं इसी तरह से लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। रायसेन के गांव बीलखेड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर 30 परिवार हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ रायसेन से हमारे संवाददाता राजकिशोर सोनी सीधे जुड़ गए हैं। राजकिशोर, 20 साल हो गए, उस वक्त समस्याओं पर जरूर संज्ञान लिया गया था, पहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक का मामला है। ये बीलखेड़ी गांव है। यहाँ लगभग 2007 में गोदर नदी वहां से बहती है, उसके डूब में बार बार ये लोग आ जाते थे। ये 30 परिवार थे बीलखेड़ी गांव के, तो इनको उस समय विस्थापित कर दिया गया था। विस्थापित जिस स्थान पे किया गया था वहां इन्हें विधिवत पट्टे भी प्रदान किए गए थे और सारी सुविधाएं देने का इनसे वादा किया गया था। लेकिन लगभग 2007 के बाद से अभी तक ये लोग सारे के सारे 30 परिवार मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है और इन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब जबकि ऐसे में हमारा देश 73वां गणतंत्र मना रहा है, लेकिन इन लोगों के साथ अभी तक जिला प्रशासन की इन पर नजर नहीं गई है। सुरेंद्र पटवा जो वहां से विधायक है, उनका ये निर्वाचन क्षेत्र आता है, जो बीजेपी के विधायक है, लेकिन कोई भी अभी तक उनकी सुध नहीं उन्होंने ली है। इसलिए ये लोग दुखी हैं और अपनी जो है व्यथा इस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, और इनकी मांगे के लिए जल्दी से जल्दी सारी की सारी वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो और लोगों को प्राप्त होती हैं। जिस समय इनसे वादा किया गया था, इन्हें विस्थापित किया गया था, ये लोग किसी शर्त पर वहां से विस्थापित हुए थे। जी
बिल्कुल। और ये तो सुविधाएं जरूरी हो जाती हैं। अगर जीवन यापन करना है तो व्यक्ति को पानी की जरूरत पड़ती है, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, बिजली की भी जरूरत है। कैसे बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूलों का क्या हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि सड़क नहीं है। कैसे वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है गाँव में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। और हमारे उस ग्राम, जो सराउंडिंग ग्राम में जो सरपंच आते हैं, उनका भी ये कहना है, उन्होंने भी कहा कि हमने भी कई बार ये बात उठाई है, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासन ही मिलते आए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं जो है वहां पर उपलब्ध हो पा रही है, जिस कारण से वहां पर जो है बच्चे भी आसपास के ग्रामों में वहां पर पढ़ने के लिए या तो जाते हैं, उस ग्राम में उन्हें कोई पढ़ने की सुविधा नहीं है। इस कारण से बहुत सारी ऐसी असुविधाएं उन ग्रामीणों को झेलना पड़ती हैं, जिसके कारण वो लोग परेशान होते हैं। राजकिशोर, 20 साल हो गए हैं, 20 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। कहाँ समस्या चली जाती है कि इनका समाधान नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही बात आपने कही है। इस संबंध में जब वहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है प्रमोद गुर्जर, जो एसडीएम है वहां के, जब उनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो वही सरकारी टाइप का बयान उनका सामने आया कि हम दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और जब जब इन लोगों की समस्याओं को उठाया जाता है, तब तब प्रशासनिक स्तर पर इसी तरीके से उन्हें जो है सरकारी जवाब मिल जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधाओं के नाम पर उन्हें अभी तक ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों की इन समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत शुक्रिया राजकिशोर, आपका तमाम जानकारी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।